नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ मुगल सराय में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, जिसका नाम पहले मुगल सराय था, जो कि अब बदल चुका है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसी को लेकर यहाँ पर क्या माहौल है, लोगों की सोच क्या है, आने वाले चुनावों को लेकर यहाँ पर किस तरफ माहौल होने जा रहा है। तो आइए कुछ लोगों से जानकारी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार जायसवाल। क्या लग रहा है सर इस बार क्या माहौल है मुगल सराय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में? ये विकास हुआ है, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। अच्छा, विकास हुआ है? विकास हुआ है, सरकार बहुत काम की है। अच्छा, उसका कोई तुलना नहीं है योगी सरकार में। योगी सरकार तुलना। लोग कह रहे हैं कि गैस, पेट्रोल, डीजल महंगाई बहुत हो गई है। देखिए, महंगाई तो बहुत कुछ है। हाँ। लेकिन महंगाई को लोग देखने नहीं जाइए। सैलून में 10 रुपया की दाढ़ी में 30 लेते हैं। हाँ। उसकी महंगाई नहीं है, उसका रेट नहीं है। हाँ। आप जाइए पंचर की दुकान पर ले रहे हैं 70 रुपया पंचर हो गया गाड़ी, तो 20 पे होना चाहिए था, 70 रुपये रेट है। उसका नहीं महंगाई है। कुछ चीज मुद्दे पाइए। गैस 1 महीने का गैस लेते हैं तो उसमें मुद्दे पा गए। सरकार कहाँ से देगी? सरकार कहाँ से देगी? बाकी चीजें भी बढ़ रही हैं। बाकी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन उस पर डाउन होगा, फिर बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, वो तो होता ही है। अच्छा अच्छा। अभी देख रहे हैं, लड़ाई लगी है। गैस का दाम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब मुद्दे आपको ये लग रहा है पंचर वाले, जो आपने कहा पंचर महंगा हो गया? नहीं, बहुत कुछ नहीं, लोग अपने मनमानी बढ़ा रहे हैं। कोई सरकार का निधि थोड़ा रेट थोड़ी है उसका। अच्छा, सरकार कोई रेट है बताइए आप? उस पर तो कोई मुद्दा नहीं है। बस क्या महंगाई आ गई, गैस आ गया, तेल आ गया, तो भाई महंगा। पहले तो इन्हीं चीजों पे मुद्दा बन जाता था। पहले की सरकारों में यही चीजों को लेके तो जनता परेशान। लोग कहते नहीं ना है, लोग कहना चाहिए लोगों को कि भाई देखिए महंगाई तो है नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन लोग महंगाई, विपक्ष पार्टी वाला महंगाई बता रहे हैं। अच्छा, वो आएंगे तो महंगाई का कम कर देंगे क्या? नहीं। तो ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार विपक्ष में थी तो गैस के दाम 50-60 रुपए बढ़ते थे, क्यों ये एकदम प्रोटेस्ट करने लगते थे? गैस के दाम बढ़ते थे, लेकिन जहाँ से रुपए बढ़ते थे, अब जो गैस 400-600 से लेकर 1000 की हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम। जब 500 की गैस थी तो लोग गोदाम पे लाइन लगाते थे। वो गैस मिलती थी 1000 रुपया का ब्लैक में। आज वही घर पे गैस मिल रहा है आपको, एनी टाइम मिल रहा है। आप फोन कीजिए, गैस मिल जा रहा है एनी टाइम। तो पहले सब्सिडी पे भी तो मिलती थी गैस। सब्सिडी मिलती थी, आज भी सब्सिडी मिल रही है। बंद हो गई है? नहीं, हो मिल रही है, 60 रुपए सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी के नाम में 60 मिल रही है। सरकार इसकी योजना फिर बनाएगी, 65 देगी। अच्छा। ऐसी की बात नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। लोग विपक्ष वाले महंगाई बना रहे हैं। सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, इतना काम किया कि कोई गिनती उसका नहीं है। 70 सालों से काम कोई नहीं हुआ, लेकिन 5 वर्ष में 7 वर्ष में काम हुआ। योगी सरकार आ जाएगी। योगी सरकार रही। ठीक है, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? ये विपिन सिंह। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का क्या माहौल है? इस बार योगी जी यहाँ से 3 सीट निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? वापसी होगी योगी जी की? योगी जी का आना तय है। कंफर्म है। आप क्या इसलिए बेरोजगार बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, इसीलिए योगी जी का आना तय है। बेरोजगार घूम रहे थे योगी जी? हाँ, इसलिए योगी जी का आना यहाँ तय है। मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। कटाक्ष कर रहे हैं, पूरा समझा तो दीजिए थोड़ा सा। यही बता रहे हैं कि बेरोजगार बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। अगर इस बार रोजगार नहीं देंगे, 10-20 साल के लिए योगी जी महाराज चले जाएंगे। इस बार फिर आ रहे हैं। तो नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी इसलिए नहीं है कि 2 साल कोरोना काल, संक्रमण काल था। उस समय जो है सब लोग घर में छिपे थे। योगी जी ही एक ऐसे थे जो घर से निकल के निडर होके लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। बाकी जो लोग वैक्सीन की जरूरत थी उन्हें वैक्सीन देने का काम किया। सारे काम उन्होंने किए हैं। तो 2 साल में बेरोजगारी नहीं बढ़ी, लोग घर में सोए थे। उस समय लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, उस समय कोई नहीं चिल्ला रहा था। बेरोजगारी है नहीं, लग नहीं रहा है। नहीं, लग नहीं रहा। बता रहे हैं कि जैसे अब बेरोजगारी के लिए आए दिन जो लोग सुनते हैं, हम लोग मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये देखिए ठेला लगाने वाले हैं जो है, ये अपना बेरोजगारी कितना अमीर है, उनके कपड़े देख सकते हैं, कितना बढ़िया वो लग रहा है। अपने परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, देख सकते हैं कितना, मतलब कितनी अच्छी कंडीशन में आप। अच्छा, तो वही जैसे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे कह रहे हो कि बहुत अच्छी कंडीशन? नहीं, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ये पहले भी बादाम 20 साल पहले भी बादाम बेच रहे होंगे, आज भी वही काम कर रहे हैं। न इसके पहले मैं डीएम था या कलेक्टर था, आज मैं आगे चल के हो जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा तभी होऊंगा। अच्छा, अगर मान लो वैकेंसी आएगी नहीं तो जॉब कहाँ से लगेगी? नहीं, वैकेंसी तो आ रही है, पढ़े लिखे लोग हुए हैं। अभी पुलिस की भर्ती 41,000 हुई है, हो गई है। हाँ, टीचर की, शिक्षक की 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई। इसके पहले पिछली सरकार में, मैं पिछली सरकार का बात बता रहा हूँ, आरटीओ का जो है भर्ती हुआ था, पैदल सिपाही की भर्ती 4100 सीटें, लेकिन आज तक अखिलेश जी के समय की ही निकली हुई थी, अभी तक जो है नहीं भरी गई। तो योगी जी क्यों नहीं कर रहे? नहीं, योगी जी के समय, इस समय का लेटर लोगों का आया हुआ है।
आया हुआ है। अब देखिए इंटरव्यू बाकी है, अब हम लोग उस लाइन में लगे हुए हैं। चुनाव के दौरान ही होती है नहीं, चुनाव के दौरान नहीं, ये तो आज न चुनाव आ गया है 15-20 दिन से। तो आपको लग रहा है आएंगे वापस? बिल्कुल आना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम परमानंद है। परमानंद, क्या लग रहा है आएंगे योगी जी? योगी जी अब क्या बता सकते हैं, देखिए आएंगे और नहीं भी आ सकते, दोनों चीजें। क्यों नहीं आ सकते वो बताइए पहले। इस या नहीं आएंगे इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर देखो, अगर पब्लिक के लिए इस समय बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्या नुकसान क्योंकि कर? गरीबी के लिए अभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुत दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए अगर जो गरीब लोग हैं वो वोट डालेंगे नहीं, वो क्यों डालेंगे? क्योंकि भाई हमको महंगाई बढ़ रही है। तो फिर किसे वोट डालेंगे? या हम देखो किसको डालेंगे, जो हमें हमारे लिए अच्छा काम करेंगे हम उसको वोट डालेंगे। अच्छा, आपने चश्मा लगाया क्या? स्पेशल कुछ आंखों में प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल, हमारा काम है, हम हमेशा चश्मा लगा के चलते हैं। अच्छा, हाँ, सलमान खान ठाकुर आदमी है और हमेशा चश्मा लगाते हैं, हमारा काम यही है। अच्छा, हाँ। चलो कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है? खाली बताइए भाई साहब, क्या चुनाव के माहौल में राम और रहीम को क्यों लड़ाया जाता है? क्यों लड़ाया जाता है? सारी पार्टियां क्यों राम और रहीम को लड़ाते हैं? लैपटॉप बांटना हो चाहे बिजली का बिल हो, ये चुनाव के पहले क्यों बैनर लगता है? एक बात बताइए, देखो अमित शाह जी ने कहा है अगर आप 12वीं के बाद इंटर करेंगे तो लैपटॉप मिलेगा आपको। ये पहले ये वो तो पूछ रहे हैं ना, ये 4 साल पहले क्यों नहीं लैपटॉप का नाम लिए? जब चुनाव के पहले क्यों लिए? ये बताइए ना। अच्छा, ये जब मुद्दा आता है राम और रहीम, जब मुद्दा आता है राम और रहीम, हम लोग इतने साल से बचपन से चुनाव के टाइम भी हम इतने साल से यहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, चाहे हम भी अंगूठा छापे, लेकिन यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हम लोग मिल बांट के रहते हैं, तो सही है सब कुछ। बिल्कुल सही है। तो ईद मनाते हैं, होली भी साथ मनाते हैं। तो किसकी सरकार में ये दिक्कत? सरकार अखिलेश ही आएगी, अखिलेश बहुमत आएगी, पक्का आएगी, पक्का आएगी। तो भैया कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं टक्कर है। भैया ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी वापस। भाजपा कहाँ से आएगी? क्या मिला आप ही बताइए, भाजपा क्या दी अभी तक? अच्छा, वो बता रहे हैं जब देखा काम राम रहीम राम रहीम राम रहीम, अरे कब तक राम रहीम आएगा? मुस्लिम वाली बात कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मथुरा की बात आई, कहाँ से आ गई मथुरा की बात? कहाँ मथुरा में? बिल्कुल मथुरा की बात आई है। आप देखिए, एक भी मर्डर, एक भी कोई है तो बताइए क्यों भाग रहे हैं? ये कहा जा रहा है, वो उन्होंने मथुरा वाली बात इसलिए कही कि ये कहा जाता है, अक्सर नारा लगाया जाता है कि राम मंदिर के बाद काशी मथुरा का नाम लिया जाता है। काशी मथुरा, काशी में तो काशी कॉरिडोर बन गया, अब वहाँ बनाने के लिए बोले हैं कि बनाएंगे। अच्छा, हाँ, और भी लोग। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बड़ेगा बबलू। क्या काम करते हो आप? हम रिक्शा ट्राली चलाते हैं। रिक्शा चालक। हम वोट डालते हो? वोट डालेंगे किसको? अखिलेश को। क्यों? जो बहुत सेवा में है। अच्छा, मोदी अनाज देता है, उसमें किसान में जो है काला गेहूँ, सड़ा गेहूँ मिला के अनाज दे रहा, गरीब खा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं। कहीं बीच वाले भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? भाई रुकिए, अरे रोज आप बोलिए, भाई भाई। आप सबकी बात करो। तो अखिलेश जो है लड़किन को साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा, बस। तो आप चार उनसे कुछ फायदा, अखिलेश के आने से उम्मीद है कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। तो आपको जो अनाज मिल रहा है, जैसे मोदी जी आवाज देंगे हमको, आवाज आवास हाँ। मोदी ने दिया है? मोदी ने दिए, अखिलेश से आप वादा है, योगी जी ने भी नहीं दिया आवास? कोई आवाज नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है दादा, क्या माहौल रहेगा इस बार? भाई हमारा सब भाजपा बहुत कुछ दिया है। बहुत बात दिया है। हाँ, विद्या पेंशन भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है। अच्छा। आवास भी दिया है, तो ये इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे? राशन भी दे रहा है, दोनों क्या? का। ये रेल क्या है? अच्छा, हम लोग सरकारी- सरकारी- रेलवे का आदमी है। आप सरकारी कर्मचारी थे क्या? नहीं, अच्छा, हमारा दुकान है, अच्छा, दुकान। तो आपको पेंशन छोटा वगैरह मोटा मिल रही दुकान है? है। पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ, और भी लोग। आपका नाम क्या है दादा? जो मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक जो भी सरकार हमारी है वो बहुत गुड है और बहुत राइट है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा और लोगों काम की कर रही समस्याएं है। जो कह रहे कुछ नहीं हुआ, और लोगों का अपना अपना विचार है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल। महंगाई, गैस, पेट्रोल तो भाई उनके हाथ में है नहीं। जब लड़ाई छिड़ी है तो महंगाई आएगी ही आएगी, कोई ऐसी तो स्वाभाविक बात है। महंगा रहेगा तो महंगा होगा, सस्ता रहेगा तो सस्ता होगा। सरकार उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, कुछ कम बेसी कर सकती है, नहीं कि 100 का माल लगा रखी है। आप बताइए किस गवर्नमेंट ने महंगाई पे रोक लगा रखी नहीं थी? नहीं, अब देखिए जब क्रूड ऑयल है, उस समय भी जब $100 प्रति बैरल हुआ हाँ, करता ये था, है कि कुछ गैस क्रूड का ऑयल दाम बढ़ा। उस समय सरकार सब्सिडी देके कहीं ना कहीं 70 रुपए पेट्रोल लोगों को मिलता था। देखिए सरकार एक जगह सब्सिडी देती है तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह से वो कैप्चर कर लेती है उसको। तो ये अब यही तो बताया जा रहा है कि इनकी सरकार में जो देखिए, बड़े बड़े आगे- व्यापारी हैं उनका NPA किया जा रहा है, जो लोन है वो माफ किया जा रहा है बड़े बड़े व्यापारियों का।
देखिए किसानों को जो सरकार ने छूट दे रखी है या किसानों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं तो मायने रखता है ना। क्या क्या छूट दे रखी है? क्या आप देखिए कि किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन था वो माफ कर दीजिए गवर्नमेंट ने। 700 किसान मारे गए बॉर्डर पे। तो जब जो कृषि कानून बिल आए उस दौरान प्रोटेस्ट किसान कर रहे थे, 700 किसान मारे गए। आप अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, 6 दिन में 435 लोग मारे गए, ठीक है। जहाँ पे नहीं देखिए आप प्रतिदिन जहाँ पे बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, 435 लोग मारे गए और यहाँ पे न किसी प्रकार का न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया न गोलीबारी हुई। और आप कैसे कह सकते हैं, किस तथ्य के तौर पे आप कह सकते हैं कि 700 लोग मारे गए? आपको नहीं पता? क्या आपके पास कोई तथ्य है? आपको नहीं पता? नहीं आपके पास कोई सबूत नहीं? किसानों का डाटा है। कैसा? आप घर पे मर गए तो मारे गए? घर पे नहीं, प्रोटेस्ट करते हुए मारे गए। 80 साल के जो बुजुर्ग है उनको आप लाके खड़ा कर दे और वो नेचुरल डेथ हो गई तो आप उसको कहेंगे कि मारे गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। देखिए आपको लग रहा है किसान झूठ बोल रहे हैं? नहीं, किसान झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो किसानों के तथा कथित हिमायती बने हुए वो झूठ बोल रहे हैं और गलत आंकड़ा साझ कर रहे हैं। अभी एक भी किसान अभी देखिए मतलब आपके अनुसार एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई? नेचुरल डेथ हुई है और किसानों की भी डेथ हुई है, लेकिन नहीं उन्हें क्यों मजबूर किया गया? अगर प्रोटेस्ट अगर मान लो कानून वापस ही लेने थे तो क्यों मजबूर किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए? अच्छा आपको क्या लगता है, आप व्यक्तिगत तौर पे आप बता दें कि कृषि कानून बिल में क्या खामियां थी? अगर आप बता दें तो हम इस बात को मान जाते। बहुत अच्छे थे, क्यों वापस लिए? बहुत अच्छे थे, वापस क्यों लिए? देखिए लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो अगर डेमोक्रेसी में जनता कह रही है कि नहीं ये गलत है तो सरकार की बड़प्पन है कि उसको वापस कर रही है। बड़प्पन है तो वही तो कह रहे हैं। अगर ये चीज उन्हें जब विरोध हो रहा था, संसद में विरोध हो रहा था उस बिल का, तभी वो वापस कर लेते। ये तो आप भी जानते हो, जनता देश की जनता जनार्दन भी जानती है कि वो कितना गलत था और कितना सही था। अच्छा, सबको पता है। सबको पता है जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो आपको लग रहा है सही थे बिल? बिल्कुल सही था और आज भी सही है। मोदी ने गलत काम किया वापस लेके? मोदी जी कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो देश के लिए हमेशा सोचते हैं और कल भी सोचते रहेंगे। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? हमें कुछ नहीं बोलना भैया, सब क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? जय श्री राम। आपका नाम क्या है? संतोष श्रीवास्तव। इस बार यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है? यहाँ माहौल सर जो भी है योगी वो आएंगे? सभी योगी आएंगे। अच्छा पूर्ण बहुमत। चलो और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? आप भी बोल दीजिए। क्या नाम है आपका? एहतेशाम खान। हाँ, एहतेशाम खान। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा यहाँ का? क्या माहौल है, बस अभी तो चल रहा है, देखिए क्या माहौल रहता है। यूपी चुनाव आ रहे हैं, आपको 3-4 दिन बाद चुनाव है यहाँ पे, 7 तारीख को चुनाव है। क्या माहौल लग रहा है, कुछ चेंज होगा? चेंज तो होना चाहिए। क्यों? बस विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, गैस पेट्रोल डीजल महंगाई वगैरह है। आपको लग रहा है ये मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनना चाहिए। बनना चाहिए। बाकी देखा जाए 10 तारीख को क्या होता है। चलो ठीक है। और ये आपका नाम क्या भैया? अजीत तिवारी नाम। क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा? हाँ माहौल योगी जी का, इधर सब तो बोलबाला योगी जी का लग रहा है। महंगाई मुद्दा नहीं है आपके अनुसार? महंगाई तो है, फिर बेरोजगारी भैया बता रहे, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी भी है। बाकी ये सब योगी है, मोदी जी सब मिलकर ठीक करेंगे। अभी महंगाई वही चढ़ाए है, वही डाउन भी कराएंगे। अच्छा, तो आ जाएंगे वापस? हाँ वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है। और लोग, आपका नाम क्या है सर? सुभाष सिंह। आपको क्या लग रहा है क्या माहौल रहेगा इस बार? हाँ योगी जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, एकदम देख लेंगे, पक्का जीतेंगे। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। मुगल सराय की बात की जाए? हाँ मुगल सराय जीतेंगे। अच्छा, एकदम जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, मुगल सराय का मुगल सराय के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम किया गया, तो क्या क्या बदलाव आए उसके बाद लोगों को? कुछ बहुत कुछ बदला है। जिस समय मैं रेलवे में था, मैं रिटायरमेंट हूँ रेलवे से, मैं रेलवे में था और जिसमें मुलायम सरकार थे उस समय में टीका लगा के चलते थे। लोग कहते थे कि टीका लगा के चलते हो, है ना, उसको बंद करो, उसको नहीं बंद करो। आज समय फिल्म चलाता है, आज नई टीका भी लगाया तो भी मैंने आज कोई नहीं बोलने वाला है। और उस समय कहते हैं राम राम कहो, बंद कर दो उसको जेल में। जेल में बंद करो, जेल में बंद कर दो। टीका लगाए? टीका लगा, ये ऐसा था माहौल। आपका नाम क्या है? थोड़ा क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश्वर मिश्रा। कहाँ से रहने वाले हो? बलिया से रहने वाले। क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश का में? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा फिर आएंगे। आ जाएंगे, माहौल लग रहा है पक्का? काम अच्छा किए हैं, काम बहुत अच्छा किए हैं मोदी और योगी। ऐसा शस्त्र है कि जो कि दुनिया को कहां से कहां ले आया योगी। मोदी जो है अगर नहीं होता
आज दुनिया में कहाँ से कहाँ बच्चों को ले आकर के यहाँ रख दिया। नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं रहता कि जाकर के वहाँ से तो ले आता। ऐसा तो इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था। नहीं वो तो ऐसा इंदिरा है। गांधी के समय भी कितने हजार लोगों को विदेश से हाँ रहता था, लेकिन फिर उसके बाद क्या बदलाव आया क्या नहीं हुआ। कहते हैं लोग कि मैंने हमारे जो है बाप दादा घी खा लिया, हमारा हाथ सुन लीजिए, तो वो नहीं था। अब जमाना दूसरा आ गया जी। आपका नाम क्या सर? डेयरी सुधीर कुमार। क्या आपको क्या लग रहा है इस बार यूपी इलेक्शन में क्या होगा? चेंज होगा या फिर योगी जी वापस? योगी जी वापस आएंगे उम्मीद है। लग रहा है। और बहुत से लोगों को परेशानी है, जो लोग कह रहे हैं महंगाई, गैस पेट्रोल डीजल, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्या दिक्कत है, महंगाई तो होबे करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़बे करेगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई होबे करेगा। अच्छा अच्छा, तो महंगाई बढ़ने के तरीके से बढ़ना चाहिए ना महंगाई। जैसे कि सन 2017-18 में ये अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय तेल और चीनी हर चीज़ का अनाज का दाम कितना था, अब उसी हिसाब से आंकड़ा लगा लीजिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। इसी हिसाब से योगी जी की सरकार हटना चाहिए। हाँ बस। क्यों चाहते हो? इसीलिए बहुत परेशान, बहुत मजदूर, बहुत गरीब, हर एक इंसान परेशान है। हमसे नहीं पूछिए, हर एक लोग से पूछिए। नहीं आप अपनी बात रखिए। नहीं हमसे जो बता रहे सच्चाई, इनकी सरकार हटना चाहिए। 99% हटेगी। क्या मेरा दिल कह रहा है हटेगी। नहीं मतलब आपने, चलो आप चाह रहे हो, मुद्दे तो बताइए। क्या मुद्दा बताएं? काम पहले हर एक काम को कमजोर कर दिया। काम को देखिए लॉकडाउन लग गया, कितने गरीब मर गए, कितने इंसान परेशान मजदूरी कर करके। जो पैसा वाला है वो तो अपना कर लेता है, जो गरीब इंसान है परेशान है वो कहाँ जाएगा? आप ही बताइए सर, वो कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? कोई मुंह से बोल सकता है, कोई मदद नहीं कर सकता है आज के ज़माने में। बस आप समझा सकते हैं कि हाँ ये कर दी वो कर दी, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। दोबारा बैठ ले लीजिए। नहीं अब होगी ना, अब बात होगी, अब दूसरे लोगों को बात कर लेना। इसीलिए समाजवादी पार्टी आना चाहिए, अखिलेश यादव को आना चाहिए इस राज्य में। बस इसी में चाहता हूँ।